हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 15 जून, समय है मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं? 5 बजे हम हवन तो करते नहीं है, 5 बजे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर की क्विज। 5 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 5 अच्छे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 5 टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो कंप्लीट अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर का ही सेशन है, एक छोटा मिनी करंट अफेयर सेशन है जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं और आपका हम करंट अफेयर के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं। यूपीएससी सीएससी चाहे वो 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, करंट अफेयर उसकी क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, थी और रहेगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों ये आपका। और नीचे आप देख ही रहे होगे सुमित 10 दोस्तों, ये अपना कोड है, ये मेरा नहीं आपका कोड है। देखो जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे ना, आपको यही कोड इस्तेमाल करना है, बिकॉज जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आप जुड़ोगे मेरे से डायरेक्ट, है ना। मैं आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का 2 बार का एक्सपीरियंस है, 2 टाइम्स मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरी ट्रिक्स, आई नो एवरी हैक जो मैं जानता हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। आप कहां पर जुड़ेंगे? अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर। सो आपको यूज क्या करना है दोस्तों? सुमित 10 याद रखना, कोड आपको सुमित 10 ही इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास क्या है। सो याद रखना दोस्तों, सुमित 10 इज माई कोड। करंट अफेयर का करंट अफेयर कह रहा हूं मैं, करंट अफेयर का कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी 2020 और 21 वाले बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट की है यार। 5 जून से बैच स्टार्ट हुआ था, आज 15 जून। सो ऑलमोस्ट इसके अंदर 5 से 6 क्लास हुई है, ऑलमोस्ट सिर्फ 5 से 6 क्लास, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। सो 5 क्लासेस के अंदर हुई है। अभी भी आप ज्वाइन करते हो दैट मीन्स तो आप बहुत पीछे नहीं हो, आप उसी प्लेटफॉर्म उसी सेम सिनेरियो में चलोगे तो बहुत अच्छा टाइम है। अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं जल्द ही आपका एक फुल करंट अफेयर का बैच भी यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसके अंदर भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। सो 5 जून से है आपका ये दोस्तों सुमित 10, ये मेरा प्रोमो कोड है। आप इस प्रोमो कोड को यूज कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी में आपको 10% ऑफ लेना है तो यू कैन यूज दिस प्रोमो कोड। आप इस प्रोमो कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी आप जानते ही हो, जैसे आप प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी भी वहीं पे चल रहा है, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा, इकोलॉजी का कोर्स भी आपको मिलेगा। बस याद जो रखना है वो क्या करना है दोस्तों? सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप लोग समझदार हो, आपको यही कोड जो है यूज करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्या है दोस्तों? एक फुल फ्लेज सेशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आप इस टॉपिक के ऊपर फ्राइडे को एक सेशन किया था, पूरा बड़ा सेशन हमने किया था जीएम क्रॉप्स के ऊपर। जीएम मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। होता क्या है ना कि एक क्रॉप्स जो होती है इसके जीन के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे सपोज कोई भी क्रॉप्स होती है, लाइक अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज इफ आई टेक दिस वन, इफ हम बात कर लेते हैं, चलो मेज की बात करते हैं, मक्का। तो हम क्या करेंगे, मक्का के अंदर अगर मैं यहां पर बीन्स के जीन्स डाल दूं या मक्का के अंदर मैं इसके जीन्स डाल दूं, सो ये क्या होगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने क्या किया, मक्का के अंदर हमने इसके या इसके डीएनए डाल दी। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, एक चीज के अंदर हम किसी अन्य स्पीसीज, अब हो सकता है देखो हम सेम सब्जी के डाल लें, फल के डाल लें, या हो सकता है किसी बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया में किसी और अन्य, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर सब्जी कर रहे हो तो सब्जी का ही जीन्स उसमें जीएनए का डाल लोगे, नहीं। आप प्लांट्स का कर रहे हो तो प्लांट का ही जीन डालोगे, नहीं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप प्लांट का हो और उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के भी जीन्स उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। चलिए इस पे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया। हाँ ये बात सही है, ओनली बीटी कॉटन ही अलाउड है। अभी एक और भी इसका आया BTHT कॉटन, जिसको अभी महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको याद हो तो सेठकारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहे थे हम उगाएंगे, बट वो गलत है, बिकॉज दैट इज नॉट अप्रूव्ड। वो अप्रूव नहीं है अभी। तो हमारी जो जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग कमेटी होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग कमेटी, उन्होंने अभी उसको अप्रूव नहीं किया है। In GMs, a selected individual genes has been transferred from one organism into the another, also between the non-related species। समझना, एक इंडिविजुअल जीन्स जो है वो दूसरे में ट्रांसफर किए जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि दोनों रिलेटेड हो, नॉन रिलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब एक जो होगा वो हो सकता है आपका क्या हो, प्लांट स्पीसीज हो, दूसरा एनिमल स्पीसीज हो सकता है। Herbicide tolerance is achieved through the introduction of a gene from a virus conveying resistance to some herbicides।
हर्बिसाइड सहिष्णुता एक वायरस से जीन के परिचय के माध्यम से प्राप्त होती है जो कुछ हर्बिसाइड्स के प्रतिरोधों को व्यक्त करती है। सो बिल्कुल सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यार एकदम करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज ऑल आर द करेक्ट आंसर। अभी सिर्फ एक ही क्रॉप ऐसी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंडिया में अलाउड है, जिसको हम उगा सकते हैं। दूसरा जीएम जो है ये सेलेक्टेड इंडिविजुअल जीन्स एक के ट्रांसफर कर देते हैं हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और जरूरी नहीं है वो रिलेटेड हो, दे कैन ऑल्सो भी नॉन रिलेटेड भी हो सकते हैं। हर्बिसाइड टॉलरेंस इज अचीव थ्रू द, ये भी बात बिल्कुल ही क्या है दोस्तों? सही है। सो अगर मैं बात करूं तीनों की तीनों बात बिल्कुल सही है। अभी सेठकारी संगठन जो है मैंने आपको पूरा का पूरा इवेंट कराया हुआ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके यार इवेंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सेठकारी संगठन का आपने सुना होगा, सेठकारी संगठन का क्या है? और सेठकारी संगठन का ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखो एक आपका फार्मर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है जो बोल रहे हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने क्या किया था, जो नॉन अप्रूव्ड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे उनको शो किया था, मतलब उनको बोया था, उगाया था। इस बार भी वो सेम बात बोल रहे हैं कि हम तो उगाएंगे, है ना। हम चाहते हैं किसानों को जो है आप वो लेके आओ, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी लेके आओ वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें वो जो है बोल रहे हैं। द फार्मर एंड यूनियन सेठकारी संगठन अनाउंस्ड फ्रेश प्लान टू इट्स एजिटेशन फॉर यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। यहाँ पर देखो यार, वैसे फायदा तो है जीएम क्रॉप्स का। अब देखो एग प्लांट है, एग प्लांट का मतलब वो लंबे वाला जो होता है यार आपका बैंगन। तो ये देखो बैंगन, अगर आपने जीएम, ये नॉन बीटी है, नॉन बीटी एग प्लांट है, और ये बीटी एग प्लांट है। एग प्लांट मतलब बीटी आपका ये, अरे वो करेला, अरे क्या बोलते हैं इसको, बताऊं है ना। तो ये जो अंदर वाला देखो कैसे सड़ा पड़ा निकल रहा है, लेकिन ये देखो एकदम चकाचक साफ, जेनेटिकली हमने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। सो फायदे तो हैं, ऑब्वियस बात है। और अभी मैंने बताया आपका क्या था, है ना। सो फार्मर जो है वो एजिटेट कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा दोस्तों अपन ने देख लिया है, मैंने पूरी बात आपको बता भी दी है, ऑलरेडी आप जानते हो। एक बार आप वो सेशन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्री और मेंस के लिए। इंडिया रैंकिंग 2020 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने क्या किया है दोस्तों, एक दिन बाद जब आपका क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई है, उसके एक दिन बाद में भारत ने भी अपनी रैंकिंग जो है वर्ल्ड, जो इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्ट्री, उसने अपनी इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग रिलीज की, अगर आपको पता हो। सो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर में कौन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी इस तरीके से कुल मिला के 10 कैटेगरी थी जिसमें रैंकिंग दी हमने, अलग अलग दी है। आईटी मद्रास टॉप था ओवरऑल क्वालिटी के अंदर। चलिए और भी बहुत सारी बातें जिसके अंदर पढ़ लेते। तो टोटल 10 कैटेगरी थी, एक नई जोड़ी गई थी जिसका नाम था डेंटल कैटेगरी। तो इंडियन रैंकिंग 2020 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय, किसके द्वारा किया था? अभी तो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया रैंकिंग 2020 ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन द 5 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द पैरामीटर। 5 पैरामीटर के आधार पर ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन मंत्रालय ने अभी हाल ही के अंदर विभिन्न श्रेणियों के मापदंडों के 5 व्यापक श्रेणियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 जो है वो जारी की। ये आपके सामने है रैंकिंग दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो आप। ये टोटल रैंकिंग है आपकी, किस किस में कौन कौन जो है वो आगे है, कौन कौन आगे नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर। द रैंकिंग 2020 वॉज रिलीज वर्चुअली इन 10 कैटेगरीज, वर्चुअली रिलीज की गई थी 10 कैटेगरी के अंदर। और 5वीं ये रैंकिंग है 2015 में, सितंबर 2015 में स्टार्ट की गई थी। 2020 का एडिशन जो है इसके अंदर 9 थी, और इस बार हमने किया एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 2019 वाले में था 9, इस बार हमने डेंटल कोड जोड़ दिया इसमें, है ना। जैसे यहाँ पर देखो कि इस बार डेंटल कैटेगरी के अंदर सबसे टॉप कौन है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, तो हमने एक नया ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई फ्लो मुंबई के बारे में पढ़ लेते हैं। यार एक बात तो पता ही होगा, 2 साल से लगातार मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होगे, मेरी एक सिस्टर है मुंबई में रहती है, तो मैं उनसे पूछता हूं तो पता चलता है मुझे बार बार, मुंबई के अंदर मानसून के हर टाइम पे वहां का ड्रेनेज इतना बकवास है। ड्रेनेज समझते हो ना, कि अगर मान लो बारिश तगड़े आ जाए तो जो पानी है ना उसका निकास नहीं है। अर्बन प्लानिंग अच्छे से नहीं हो रखी है ना, अर्बन मैनेजमेंट जो इतना अच्छा नहीं है, वाटर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। सो उसकी वजह से क्या है, एक फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ज़्यादा बारिश आएगी, पानी भर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। अब उसको कैसे मैनेज किए, उस फ्लड को कैसे मैनेज करें, उसके लिए एक आपका नया सिस्टम जो है तैयार किया, दैट इज आई फ्लो मुंबई। ओके, सो ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आई फ्लो मुंबई। इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बिल्कुल एकदम सही बात है। It is state of art integrated flood warning system for Mumbai to enhance resilience by providing early warning for the flooding.
ये मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जो बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनियों के लिए रेजिलियंस यानी कि लचीलापन प्रदान करता है। दोनों की दोनों यार बातें एकदम ओके की रिपोर्ट है। सो बोथ 1 and 2 मुंबई के लिए स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई, आई फ्लो मुंबई लॉन्च कर दिया है 12 जून को। क्यों? क्योंकि मैं बता ही चुका हूं आपको, मुंबई में यार बहुत सारी बाढ़ आ जाती है। जैसे ही मानसून आया, यानी कि मुंबई के अंदर वाटर लॉगिंग है ना, और उसकी वजह से मैंने बताया ना आपका अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई, टाउन प्लानिंग इतनी अच्छे से नहीं है, मैनेजमेंट जो प्रॉपर ड्रेनेज है वो मैनेज नहीं है। सो हो जाता है ये आपकी इस प्रकार की सिचुएशन आपने मुंबई में आम देखी होगी, जो मानसून के अंदर भी आप देखने वाले हो, है ना। तो ये हो जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कुछ इस प्रकार का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कुछ ये तैयार किया है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों तेलिया रुमाल। ये तेलिया रुमाल देखो बेसिकली तेलंगाना के अंदर पहले एक गांव था, पुराने टाइम की बात बता रहा हूं मैं, सन 57 से भी पहले की बात है। सो तेलिया रुमाल क्या था दोस्तों, वहां पर कुछ मुस्लिम रूलर रहते थे। पुराने टाइम पे क्या होता था आपको पता ही होगा, अकबर ने जो बीरबल था उसका दिमाग था, तानसेन जो था वो अच्छा वो उसको संगीत सुनाया करता, तो इनको पैट्रोनेज दे दिया करता कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हारी सारी जरूरतों का ध्यान हम रखेंगे, तुम एक काम करो, ये काम जो है तुम्हारी कला जो है ना इसको हमारे लिए आप यहाँ पर शो करो। ऐसे ही क्या था दोस्तों तेलंगाना के अंदर, जो अभी तेलंगाना पुराने टाइम पे आंध्र प्रदेश या अगर मैं बात करूं आपका, तो जो कुछ मुस्लिम जो रूलर थे पुराने टाइम के, तो मिडिवल टाइम के जो मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने एक गांव के अंदर एक कुछ लोग थे जो बेसिकली हैंडलूम से हाथ से कुछ तेलिया रुमाल जो थे ये बनाते थे, और इनको पैट्रोनेज दी हुआ था उस मुस्लिम जो रूलर थे, उन्होंने इस पूरे कम से कम एक गांव के अंदर 20 से 25 लोग थे जिनको पैट्रोनेज दिया हुआ था, है ना। सो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है तेलिया रुमाल। और अभी इसी को दोस्तों तो तेलिया रुमाल जो है इसको अभी भौगोलिक संकेत GI टैग भी दे दिया गया है। सो ये पूछा जा रहा है कहाँ से संबंध रखता है। सो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया संबंध कहाँ से रखता है, डी यानी कि तेलंगाना से। डिटेल प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, और देखो अभी ये डिटेल जो प्रोवाइड किया है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को, जो ये तेलिया रुमाल के बारे में जो रजिस्ट्रेशन हमने दी है उसके अंदर ये साफ साफ बताया गया जो ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस है आप उसी से तेलिया रुमाल बना सकते हो। आप मशीन से तेलिया रुमाल बनाओगे ना तो उसकी सारी जो आपकी क्वालिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो तेलिया रुमाल मतलब हैंडलूम, हाथ से बनेगा, अदरवाइज मशीन से बनाओगे सब बेकार है। तो इसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। मैंने बताया था निजाम डायनेस्टी के अंदर जो पुत्तापाका है, एक छोटा सा बैकवर्ड विलेज था पुत्तापाका इन तेलंगाना, वहां पर 20 फैमिली थी जो इसमें हैंडलूम वेविंग में इंडल्स थी, और इस मुस्लिम रूलर ने उनको क्या दिया हुआ था दोस्तों, निजाम के उसको पैट्रोनेज दी हुई था कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करो। अगली बात दोस्तों एक अच्छी लेटेस्ट डिस्कवरी है, दैट इज वर्चुअल ऑटोप्सी। यार आजकल क्या होता है ना, अगर मान लो किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो पुलिस उसको ऑटोप्सी के लिए लेके जाती है। ऑटोप्सी का मतलब पता है, पोस्टमार्टम, उसकी बॉडी को चीर फाड़ के देखती है कि आदमी मरा तो मरा क्यों है ना, किस वजह से मरा है, किस रीजन से मरा है। तो अभी क्या करते हैं उसके लिए आप फिजिकल ऑटोप्सी करते हो, पूरे आदमी के शरीर को, भैया आदमी है ना, शरीर को काट पीट के देखते हो। लेकिन अब क्या है देखो यार, अब काट पीट का जमाना नहीं है, मॉडर्न टाइम है। मॉडर्न टाइम में आपके पास CT स्कैन है, MRI है, और भी बहुत सारी आधुनिक मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल करके, मतलब रेज का इस्तेमाल करके, आप विकिरणों का इस्तेमाल करके वर्चुअल ऑटोप्सी भी कर सकते हो। वर्चुअल ऑटोप्सी का मतलब यही हुआ कि आपको फिजिकल चीड़फाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे दोस्तों, आप सिंपली आप रेज हैं आपके पास, CT स्कैन, MRI, उसके द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, काम इससे आपका चल जाएगा, काम आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो इसी से संबंधित कुछ बातें हैं, चलो पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्चुअल ऑटोप्सी। इन वर्चुअल ऑटोप्सी डॉक्टर यूज रेडिएशन टू एग्जामाइन द इनार्ट टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। बस रेडिएशन का इस्तेमाल होता है ये पता लगाने के लिए आदमी की मृत्यु कैसे हुई है। इसके अंदर आप CT स्कैन, MRI का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेकंड में लिखा हुआ है, बाकी कर सकते हो, इसी का इस्तेमाल करके तो किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्चुअल ऑटोप्सी टाइम कंज्यूमिंग, पागल हो गया यार। वर्चुअल ऑटोप्सी कोई भी टेक्निकल चीज़ है, हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का तो आसान होगा ना, तो ये आप कैसे सो ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपका इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका, सेकंड एंड थर्ड। सो D इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने बताया वर्चुअल ऑटोप्सी के अंदर डॉक्टर जो है रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें CT स्कैन, MRI मशीन का इस्तेमाल करते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। ये कुछ ऐसी प्रोसेस है, आदमी को इसमें लिटा दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत कम समय में ना इसके बॉडी के कम से कम 2500 से ज़्यादा इमेजेस जो है वो ले ली जाती है, बाद के अंदर देखा जाता है। अब जब आप फिजिकल ऑटोप्सी करते हो ना, तो आप बोन इंजरी है ना, बुलेट मार्क्स, बुलेट पाथ, बहुत सारे हिडन फ्रैक्चर वो आप देख नहीं पाते, बट इससे कुछ छुपेगा नहीं, इससे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी।
फायदा क्या है दोस्तों, बॉडी आपकी काटा पीटी नहीं होती, तो बॉडी भी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है और कम समय लगता है इसके अंदर, ठीक है, कम समय लगता है, अच्छी असेसमेंट हो जाती है। आप ये भी कह सकते हो ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी है, स्विट्जरलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं और अब इंडिया में भी आईसीएमआर ने इसको प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया। एम्स के अंदर इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जो अभी वो चलाया जाएगा, तो एम्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है बेसिकली चलाया गया। दोस्तों ये नई नई चीजें हम कर रहे हैं, नए नए काम जो है हम कर रहे हैं, भले ही कोरोना चल रहा है बट हमारी रिसर्च अभी भी जारी है और आप भी अपनी यार पढ़ाई जारी रखो, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। और आप लोगों के लिए दोस्तों मिशन आईएएस, जो बच्चे मिशन आईएएस यानी कि 2020 और 2021 यार इसको टारगेट कर रहे हो, इसको प्लान कर रहे हो, इनके लिए कोर्सेज जो है मैं लेके आ चुका हूं। कहां पर? आपका प्लस। बस आपको एक ही काम करना है और वो क्या, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आपको मेरे से जुड़ना है। सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड को आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि सुमित 10 खास है, बाकी आप सब लोग समझदार हो, है ना। अनअकैडमी पे आना है तो सुमित 10 को ही अपनाना है। सुमित 10 लगा के आइए, मेरे को मेल कीजिए कि सर आपका कोड यूज किया है, मैं आपका डेटा चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आपके लिए प्लान बनाएंगे, बढ़िया तरीके से आपके साथ मिलकर हम तैयारी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वर्चुअल ऑटोप्सी है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी। जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी आप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद यूपीएससी सीएससी चुनो और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे ना, आपको है तो 12 या 24, देखो आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो 12 महीने बता, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू ऑलवेज प्रिफर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। महंगा आपका जरूर हो गया, दैट्स वाई मैंने वर्ड यूज किया कि अगर आप सब्सक्राइब कर पाओ, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो 57,000 जो है इसका कॉस्ट है अभी वर्तमान में। अगर मैं बताऊं आपका कॉस्ट तो है 64,000, बट ये आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड क्या यूज करोगे, सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज करोगे तभी आपको ये डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। बाकी ये भी आपका है दोस्तों, पहले इसका प्राइस कम था मैं मानता हूं, बट अब प्राइस बढ़ गए हैं, है ना। तो अभी ये मिलेगा आपको 39 का और ये मिलेगा आपको 57 का। तो आज ही फर्दर प्राइस हाइक से बचने के लिए फटाफट जाइए दोस्तों और इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये कोर्स आपका हो सकता है, बस कोड याद रखना दोस्तों, कोड आपको सुमित 10 ही यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें तो आप कोड क्या यूज करेंगे दोस्तों, सुमित 10। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जैन, मिलते हैं 8 बजे, ओके। चलिए, थैंक यू।